आपको हर समय फ्रेश गोल्डी मसाले। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रामनगरी अयोध्या में आज जाएंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, भगवान रामलला का करेंगे दर्शन। यूपी में शिक्षकों को कैशलेस इलाज के लिए तैयार हो रहा प्रस्ताव, 10 लाख टीचरों को मिलेगा फायदा। चुनाव की तैयारियों में जुटे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बोले आगरा, हाथरस और मथुरा के लिए बनाएंगे अलग घोषणा पत्र। महाराष्ट्र पर चला योगी सरकार का चाबुक, मुजफ्फरनगर के एसडीएम जयेंद्र सिंह को किया गया सस्पेंड। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में वीआईपी दर्शन होंगे बंद, दर्शन का बढ़ेगा समय, सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने लिया फैसला। महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों पर होगी कार्रवाई, डीजीपी राजीव कृष्ण ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का, और खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे अयोध्या की खबर से, जहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के दौरे को लेकर स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके आगमन पर महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। प्रधानमंत्री रामगुलाम को रिसीव करने स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। एयरपोर्ट के गेट नंबर 2 से प्रधानमंत्री राम मंदिर के लिए रवाना होंगे, तो एयरपोर्ट पर उनका स्वागत शंख ध्वनि और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाएगा। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से लेकर राम मंदिर तक के पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। अब से कुछ ही देर में अयोध्या में जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन रामगुलाम, वो यहाँ पर आने वाले हैं। इसी गेट से, इसी द्वार से वो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि अयोध्या में, क्योंकि आज का जो उनका कार्यक्रम है वो सुनिश्चित है। राम मंदिर में दर्शन पूजन के लिए जाएंगे। करीब 1.5 से 2 घंटे वो अयोध्या में रहने वाले हैं, जिसको लेकर के तमाम जो सुरक्षा को लेकर के जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके साथ ही उन्हें, उनका स्वागत करने के लिए, उन्हें रिसीव करने के लिए यहाँ पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे, जिसको लेकर के तमाम जो तैयारियां थी वो कई दिनों से प्रशासनिक तौर पर चल रही थी, वो आज पूरी कर ली गई है। सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो जगह जगह पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन भी किए जा रहे हैं, आपको मैं पीछे दिखाऊं तो जो उनकी फ्लीट है वो भी तैयार है। अभी अब से 1 से 1.5 घंटे के बीच में जो प्रधानमंत्री हैं उनका भी काफिला आएगा। उसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। यही वो द्वार है जहां से हो करके जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं वो जाएंगे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री का आगे कार्यक्रम जो राम मंदिर दर्शन का है। इसके साथ ही मैं बता दूं कि अयोध्या की जो बढ़ती धार्मिक महत्वता है उसको लेकर के भी तमाम जो बातें हैं वो कही जा रही थी। तो अयोध्या में ये दूसरे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, किसी विदेशी धरती के राष्ट्राध्यक्ष दूसरे, वो आ रहे हैं राम मंदिर निर्माण को लेकर के। राम मंदिर निर्माण के बाद से, जब से राम लला का स्थापना विराजमान हुए हैं, उसके बाद से, इसके पहले ही, अभी से 3 से 4 दिन पहले ही भूटान के जो राष्ट्राध्यक्ष थे दासो सेरिंग टोब्गे, वो आए हुए थे। अब जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो अयोध्या दौरे पर हैं, जिसको लेकर के अयोध्या को विश्व पटल पर लाने की जो तैयारियां हैं, जो कोशिशें हैं, वो भी साफ नजर आती हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अयोध्या को जो धार्मिक राजधानी है एक तरीके की भारत की, वो बनाने में के लिए को लेकर के तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये वही द्वार है जहां से मॉरिशस के प्रधानमंत्री का यहाँ पर अयोध्या में आगमन होगा। इसके बाद जो तमाम उनकी काफिले हैं वो निकलेंगे। करीब 14 से 15 किलोमीटर का जो रास्ता है यहाँ से राम मंदिर का, वो तय होगा। उसके बाद राम मंदिर में दर्शन पूजन आदि इत्यादि होंगे। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ प्रक्रियाएं की जाएंगी। खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया। मैं शिवेंद्र द्विवेदी अयोध्या। और आपको सीधा लिए चलते राजधानी दिल्ली, जहां नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज शपथ ग्रहण समारोह है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो तीसरे उपराष्ट्रपति तमिलनाडु से आज पद की शपथ लेंगे। आंध्र प्रदेश से भारत को अब तक 2 उपराष्ट्रपति मिले हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन और एम वेंकैया नायडू।
राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़, मध्य प्रदेश से शंकर दयाल शर्मा और मोहम्मद हिदायतुल्ला, उत्तर प्रदेश से गोपाल स्वरूप पाठक, ओडिशा से बीवी गिरी, पश्चिम बंगाल से मोहम्मद हामिद अंसारी, केरल से के.आर. नारायणन, कर्नाटक से बी.डी. जट्टी, पंजाब से के. कृष्णकांत। नौ सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर श्री राधाकृष्णन ने 452 मत हासिल कर जीत हासिल की थी, और जबकि इनके विपक्षी उम्मीदवार को 300 मत हासिल हुए थे। यहां गणतंत्र मंडप में इंतजार है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाएंगी। ये काफी खास अवसर है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, यदि आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रमाणन पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है, और यतः श्री जगदीप धनखड़ द्वारा 2025 के जुलाई मास के 21वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के आषाढ़ मास के तीसरे दिन त्यागपत्र देने के कारण भारत के उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, और यतः भारत के उपराष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के उपबंधों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के अनुसार निर्वाचन करा लिया गया है तथा परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब इसलिए भारत निर्वाचन आयोग एतद द्वारा प्रमाणित करता है कि श्री C.P. राधाकृष्णन वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष 1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से वर्ष 2025 के सितंबर मास के 9वें दिन तदनुसार शक संवत के वर्ष
1947 के भाद्रपद मास के 18वें दिन प्रदत्त किया गया। I, Chandraviram Ponnuswamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, as by law established, and that I will faithfully discharge the duty and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. upon which I am about to enter. Congratulations. तो 15वें उपराष्ट्रपति की शपथ सीपी राधाकृष्णन ने ले ली है। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी समारोह में पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई है। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपका आदेश हो तो आज के समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। भारतीय गणतंत्र के लिए आज का दिन विशेष बन गया। चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली है। देश भर की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और उम्मीद है कि वो भारत को सशक्त और विकसित बनाने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज उन्हें पद की शपथ दिलाई और भारतीय गणतंत्र के स्वर्णिम इतिहास में एक और नया अध्याय जुड़ गया। 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर सीपी राधाकृष्णन का शपथ लेना। राष्ट्रपति भवन का गणतंत्र मंडप कई ऐतिहासिक अवसरों का साक्षी रहा है और आज एक और अवसर उसमें जुड़ गया। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तो सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण करते हुए 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन।
तो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं सीपी राधाकृष्णन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ ग्रहण करवाई है। लगातार तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए इस समारोह में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेता यहां पर मौजूद रहे। तो 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन शपथ ग्रहण कर चुके हैं। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर अमरोहा से है, जहां जिले में जमीन के सौदे और ब्लैकमेलिंग के दबाव में पूर्व पुलिस से रिटायर्ड सीओ के बेटे राहिल उस्मानी ने फांसी लगाकर मौत को गले लगाया है। मृतक राहिल की पत्नी अकमीला परवीन ने आरोप लगाया कि सूदखोरों और सफेद पोश लुटेरों के गिरोह ने सोची समझी साजिश के तहत उसके पति राहिल उस्मानी को जाल में फंसाया। आरोपियों में सतवंत चौधरी, बब्बू उर्फ बब्बू चिकनवाला, आसिफ उर्फ आसिम नमकीन वाला और शहर के मशहूर पेटेंट टी कारोबारी परिवार से ताहिर मंसूरी भी शामिल बताए गए। राहिल उस्मानी के द्वारा मरने से पहले बनाए गए वीडियो में सभी के नाम खोले गए हैं। राहिल की पत्नी ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि इन कथित सफेद पोश लुटेरों ने राहिल उस्मानी और उसके भाई से ब्लैक चेक पर हस्ताक्षर करा लिए और जमीन के सौदे के नाम पर करीब 11 करोड़ 59 लाख रुपए हड़प लिए। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर हापुड़ से है, जहां लाल किले से कलश चोरी का मामला। देर रात फिर दिल्ली पुलिस हापुड़ पहुंची है। भूषण वर्मा को साथ लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। तो दिल्ली में पहले भी कई चोरियों की आरोपी भूषण है। करोड़ों का कलश हापुड़ सराफा बाजार में गलाया गया। तो दिल्ली पुलिस ने सराफा बाजार में छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस ने रेड कर कुछ सामान भी बरामद किया। तो हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं। हापुड़ देहात क्षेत्र वैशाली कॉलोनी पहुंची दिल्ली पुलिस। तो लाल किले से कलश चोरी का मामला है और इसी मामले से जुड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां देर रात फिर हापुड़ पहुंची है दिल्ली पुलिस। भूषण वर्मा को साथ लेकर पहुंची दिल्ली पुलिस। दिल्ली में पहले भी कई चोरियां का आरोपी है भूषण। तो करोड़ों का कलश हापुड़ सराफा बाजार में गलाया गया है और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस ने यहां पर छापेमारी की। सराफा बाजार में दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की है। दिल्ली पुलिस ने रेड कर कुछ सामान भी बरामद किया है। तो हापुड़ देहात क्षेत्र वैशाली कॉलोनी पहुंची दिल्ली पुलिस। और अब खबर बरेली से है, जहां हैदरी दल का सरगना अकबर अली गिरफ्तार किया गया है। हैदरी दल का सरगना अकबर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बरेली पुलिस ने अकबर अली को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अकबर अली को मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से गिरफ्तार किया है। तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर फैलाता था उन्माद, फेक न्यूज पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता था। तो सोशल मीडिया पर फेक वीडियो के जरिए माहौल बिगाड़ने की कोशिश। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। हैदरी दल का सरगना अकबर अली गिरफ्तार किया गया। हैदरी दल का सरगना अकबर अली को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बरेली पुलिस ने अकबर अली को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस ने मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। आपको बता दें, यूट्यूब इंस्टाग्राम पर पोस्ट डालकर उन्माद फैलाता था और इसी की गिरफ्तारी कर ली गई है। मान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के कुशल निर्देशन में आज हैदरी दल, जिस पर पहले से ही कार्रवाई चल रही थी बरेली पुलिस के द्वारा, इसमें सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाले इंस्टाग्राम के अकाउंट के जो संचालक है, ऐसे अभियुक्त को आज बरेली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पूर्व में बरेली में ये हैदरी दल बरेली नाम से सोशल मीडिया अकाउंट्स ऐसे सामने आए थे और ये अपनी पोस्ट्स के माध्यम से लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ना व महिलाओं की लज्जा को भंग करना, ऐसे ये काम कर रहे थे, जिसके संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 291/25, धारा 353(2), 196(1), 79, 126 और 61 अंतर्गत BNS यह मुकदमा पंजीकृत किया गया था। और अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे 1249 यात्री। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हज यात्रा पर नहीं जा सकेंगे 1249 यात्री। तो चयनित 1249 लोग 2026 में होने वाली यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, हज के लिए पहली किस्त करीब 1.52 लाख रुपए जमा नहीं किए। किस्त जमा करने की खत्म हो चुकी है अंतिम तारीख। तो 285 आवेदकों ने निजी कारणों से हज यात्रा निरस्त कराई। 20 अगस्त तक हज खर्च की पहली किस्त जमा करनी थी। यात्रियों को हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तारीख बढ़ाकर 25 अगस्त कर दिया था। तो चयनित यात्रियों में से करीब 17,226 लोगों ने ही पहली किस्त जमा की है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में लखनऊ से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 4,543 दरोगा समकक्ष पदों पर आवेदन में संशोधन का मौका दिया गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से यानी 12 सितंबर से 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक बदलाव कर सकेंगे। भर्ती बोर्ड ने आवेदन पत्र संशोधन का एक अवसर दिया है। तो अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ये सुधार कर सकते हैं। 15 लाख से ज्यादा आवेदन संख्या बढ़ने की संभावना है। 21 लाख युवाओं ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज से 15 सितंबर तक ये सुधार करने की जो तारीख है वो आज से शुरू हो चुकी है और 15 सितंबर तक है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस भर्ती में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। 4,543 दरोगा समकक्ष पदों पर आवेदन में संशोधन का मौका दिया गया है। आज से 15 सितंबर सुबह 6 बजे तक ये बदलाव किया जा सकेगा। भर्ती बोर्ड ने आवेदन पत्र संशोधन का एक अवसर दिया है। आगे बढ़ते खबरों में खबर आगरा से है, जहां बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का डीएम ने निरीक्षण किया है। बच्चों की डूबकर मौत पर 4 लाख की सहायता राशि दी है। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम ने कहा कि नुकसान का सर्वे भी होगा, ड्रोन सर्वे कराया जाएगा, प्रभावित किसानों को मुआवजा मिलेगा। तो मृतक परिवार को कल मिलेगा चेक। आगरा से खबर आपको बता रहे हैं, आगरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। विधौली जवनेर सड़क को ऊंचा बनाने का आश्वासन भी दिया गया है। और अब खबर लखीमपुर से है, जहां नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बाद खीरी जिले से सटी ग्वारीफंटा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल और सिविल पुलिस ने चौकसी तेज कर दी है। नेपाल आने जाने वाले सभी लोगों की पहचान की जा रही है। नेपाली नागरिकों को पहचान के बाद ही नेपाल में प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि भारत लौट रहे भारतीयों की भी जांच की जा रही है। जिले की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल लगातार सीमा का निरीक्षण कर रही हैं। नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है।
आज लगभग 87 भारतीय नागरिक नेपाल से सुरक्षित भारत लौट आए हैं। इसके अलावा हजारों नेपाली नागरिक भी अपने वतन वापस लौट चुके हैं। ये कदम नेपाल में चल रहे तनावपूर्ण हालात के मद्देनजर उठाया गया है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। इंडो नेपाल बॉर्डर पे हम मौजूद हैं। नेपाल में हुआ हिंसक प्रदर्शन के बाद लोग उग्र हुए, उसके बाद कई अगजनियां हुई। अगजनी होने के बाद वहाँ जो भारतीय लोग थे, वहाँ पे दिनचर्या काम करते थे, वो मूल रूप से भारत लौट रहे हैं। वही जो यहाँ भारत में नेपाल के लोग जो रह रहे थे, वो अपने स्वेच्छा से अपने देश नेपाल लौट रहे हैं। अगर चेक पोस्ट की बात की जाए तो सारे दस्तावेज उनके चेक होते हैं, उसके बाद उनको नेपाल भेजा जाता है इसी बॉर्डर के माध्यम से। और वहीं जो भारतीय लोग हैं उनको भी इसी बॉर्डर से हिंदुस्तान भेजा जा रहा है। कहीं ना कहीं नेपाल में हिंसा के बाद मामला काफ़ी गर्म हुआ है। उसके बाद आवागमन का रास्ता भी बंद हो गया है। अगर कोई भारतीय नागरिक नेपाल जाना चाहता है तो यहाँ पे उसको जाने से मना किया जाता है। वहीं नेपाल के नागरिक को भी इंडिया आने के लिए सख्त हिदायत दी गई है कि आप इंडिया में नहीं आ सकते हैं। लखीमपुर खीरी से के न्यूज इंडिया के लिए अक्षय श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।